गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे गणित का जो बेसिक आधार होता है उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो कोई भी अपने सब्जेक्ट करते हैं उसका जो आधार है वो एक निश्चित आधार पर हम एक विषय की शुरुआत करते हैं। तो उसी प्रकार जो मैथ है, मैथ का भी एक निश्चित आधार होता है। जिस प्रकार एक अपने मकान बनाते हैं तो मकान के लिए हमें पता है कि उसके 4 स्तंभ आवश्यक है। 4 स्तंभों के ऊपर ही एक मकान अपने बना सकते हैं। उसी प्रकार जो गणित है, गणित भी 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। और वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इन्हीं 4 स्तंभों के ऊपर पूरी की पूरी मैथ टिकी हुई है। अगर आपको चारों संक्रियाएं अच्छे तरीके से आती है तो आप मैथ को आसानी से कर सकते हो। तो मैथ का जो आधार होता है वो होता है चारों संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। उसके बाद नंबर आता है मैथ के अंदर, बेसिक मैथ के अंदर संख्या, नंबर्स। संख्याएं किसे कहते हैं या फिर संख्याएं क्या होती है? तो हमें पता है कि हमारे पास अंक होते हैं। अंक यानी कहां से कहां तक? जीरो से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 अंक होते हैं। अब इन 10 अंक, ये तो हो गए अंक, लेकिन हमें बात करनी है किसकी? संख्याओं की। तो संख्याओं की परिभाषा क्या होगी? अंक या अंकों का मेल। अंक या अंकों का मेल। जब हमारे पास कोई भी अंक दिया हुआ है तो वो भी एक संख्या है। और मेल का मतलब होता है मिलना। जब 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। तो संख्याओं की परिभाषा क्या हो गई? अंक या अंकों के मेल को संख्याएं कहते हैं। अब 3 हमारे पास एक संख्या है। इसी प्रकार 785, 6456, ये सारी क्या है मेरे पास? संख्या है। तो संख्याओं की परिभाषा अंक या अंकों के मेल को संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याओं के प्रकार। तो संख्याएं अनेक प्रकार की है, भिन्न भिन्न प्रकार है इसके। सबसे पहले अपने बात करते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है। सॉरी, कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो कहां शुरू होगी? एक से शुरू होगी और आगे बढ़ती बढ़ती अनंत तक जाएगी। अनंत मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो वे संख्याएं जिनकी शुरुआत कहां से हो? एक से हो, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। और इनको हम प्रदर्शित करते हैं n से। n का मतलब नेचुरल नंबर। दूसरा इसका टाइप है पूर्ण संख्या। दूसरा इसका टाइप कौन सा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे हम प्रदर्शित करते हैं w से। पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं w से। तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या होगी? अब ये संख्याएं तो एक से शुरू होगी और पूर्ण संख्या शुरू होगी 0 से। तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार आगे अनंत तक जाएगी तो वो संख्याएं कौन सी कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। अब देखो इन दोनों के अंदर एक विशेष बात होती है। उस बात को रखना कि जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या
हो सकती है। प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो, प्राकृत संख्या है वो एक से शुरू होगी, तो एक से सारी की सारी संख्या देखो पूर्ण संख्या में आ रही है, लेकिन पूर्ण संख्या जीरो शुरू होगी, जीरो इसमें नहीं आ रहा। लेकिन जैसे तभी हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्याएं हो सकती है। तो प्राकृत संख्या आंसर लिखते हैं एक से शुरू होती है, पूर्ण संख्या W से लिखते हैं, जीरो से शुरू होती है, और इसका तीसरा टाइप है पूर्णांक संख्या, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। पूर्णांक संख्या से कहते हैं पूरा पूरा अंक। तो ऐसी संख्याएं जिनमें पूरा पूरा अंक हो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। और ये संख्याएं माइनस अनंत से लेकर जीरो तक आती है और जीरो के बाद वापस अनंत तक जाती है, यानी माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, लेकिन पूरा पूरा अंक होती है। तो ये संख्याएं माइनस में भी होगी, प्लस में भी होगी, जीरो भी होगा, लेकिन पूरा पूरा अंक होगा। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, और इनको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और एक पूरा अंक होती है। अब देखो, पूर्णांक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा आपको मैं और विस्तार से बताता हूँ। अब इसके बाद अपने बात करते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर कौन सी संख्या छोटी होती है, कौन सी संख्या बड़ी। ये तो हमें पता है कि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो संख्याएं छोटे से बड़े की ओर बढ़ती है। इसका मतलब हम कहेंगे कि माइनस अनंत सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद संख्याएं बढ़ती जाएगी, माइनस एक तक आएंगे, उसके बाद जीरो आएगा, एक दो, इस प्रकार संख्या आगे बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब जीरो छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, दो बड़ा है। उसी प्रकार अगर माइनस में जाए तो जीरो बड़ा है और माइनस एक छोटा है। इसी प्रकार बात करें माइनस दो और माइनस एक में, तो माइनस दो छोटा है और माइनस का एक बड़ा है। यानी जब भी किसी भी संख्या के आगे माइनस का निशान लग गया तो वो संख्या छोटी हो जाएगी। दो संख्याएं दी हुई है, दोनों माइनस की है, तो दो संख्या जिसके आगे निशान माइनस का लगा है, तो दो संख्या जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। कब? जब आगे निशान किसका हो? माइनस का हो। तो एक उदाहरण लेते हैं अपने, माइनस का 48, माइनस का 20, माइनस का 48 और उनकी मान बड़ा है लेकिन निशान माइनस का लग गया। इसका कहने का मतलब ये संख्या छोटी है और माइनस का 20 बड़ा है, तो ये निशान आएगा। इस निशान का मतलब क्या होता है? जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ इसका मुंह खुला होता है, जिस तरफ संख्या छोटी हो उस तरफ इसका मुंह क्या होता है? बंद होता है। तो इस प्रकार हम छोटी या बड़ी संख्या का अंतर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हमारे पास एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है? माइनस और प्लस में से हमेशा प्लस की संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो माइनस का 5 छोटा है और 4 बड़ा है। इस प्रकार छोटा या बड़ा मान भी हम निकाल सकते हैं। ये सारे मान किस में आते हैं? पूर्णांक संख्याओं के अंदर आते हैं। पूर्णांक संख्याओं का मतलब पूरा पूरा अंक। अब पूर्णांक के बाद अपनी बात करते हैं संख्याओं का आगे क्या प्रकार है। पूर्णांक के बाद अपनी बात करेंगे सम संख्या। पूर्णांक के बाद नया अपने पास संख्याओं में प्रकार है सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो, दो से पूरी पूरी विभाजित हो, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं। अब संख्या अपने पास जैसे ये संख्या है 36, तो हमने भाग देके देख लिया, दो का भाग पूरा पूरा जाएगा, आसानी से दे सकते हैं भाग। लेकिन हमारे पास अगर बड़ी संख्या आ गई, अब इसके अंदर हम भाग देंगे तो वो प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। भाग, दो का भाग दिया पूरा पूरा गया तो हम कहेंगे सम है या विषम है। तो इसके लिए एक नियम और है कि हम पता कर लें इकाई का अंक। इकाई का अंक यानी सबसे अंतिम अंक। अगर इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4, 6 और 8, वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो
अब हम 2 से भाग देने के बजाय केवल इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो हम कहेंगे कि ये संख्या कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। अब इसके उदाहरण लेते हैं अपने सम संख्याओं के उदाहरण 362, 4872। इस प्रकार आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो। ये सारे के सारे सम संख्याओं के उदाहरण हैं। सम संख्या का मतलब जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। अब ये संख्याओं के प्रकार है। संख्याओं के जो बाकी प्रकार बच गए उसका हम इसी बेसिक मैथ का जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर आपको मैं पूरा विस्तार से स्कोर करवा दूंगा। इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद।